जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी जिद होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। मैं राहुल कुमार आप लोगों को इजी साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग 10वीं कक्षा के विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देरी ना कर कर हम लोग अब अपनी पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं और अपना प्रकाश का प्रवर्तन की शुरुआत करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें सबसे पहली बात हम लोग को ये पता चल रहा है कि पढ़ना है हमें प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं प्रकाश से और प्रकाश के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। चलिए अब हम लोग पहले लाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश किस तरह का राशि है, ये सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे प्रथम बार हम लोग ये पढ़ते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि आप दिन में सारी वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन रात में किसी वस्तु को आप देख नहीं पाते। दिन में हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती है, इसका कारण है प्रकाश। सारी वस्तुएं दूर दूर तक जो भी दिखाई देती है इसका मेन कारण है हम लोग का प्रकाश। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश के माध्यम से हम अपने आँखों द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को अपने आँखों के द्वारा देख सकते हैं प्रकाश की सहायता से। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रकाश आखिर है क्या, क्यों हम लोग को प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। आप लोग को कभी कभी ऐसा होता होगा कि देखते होंगे कि जैसे अगर मान लें कि अगर हम यहाँ से हम एक टॉर्च लिए रात में और टॉर्च लेकर के अगर हम जलाते हैं तो हम किसी को नहीं देखते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रकाश जाती है तो जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ती है वो वस्तु हमें दिखाई देती है। लेकिन हम अपने हाथ में टॉर्च पकड़े हुए हैं तो हम अंधेरा में नहीं दिखते। इसके पीछे रीजन बस एक ही होता है कि प्रकाश के सहायता से किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब किसी वस्तु से या उस वस्तु से प्रकाश का प्रवर्तन हो। यदि किसी वस्तु से प्रकाश का प्रवर्तन होता है तभी वह वस्तु हम लोग को दिखाई देता है। यदि अगर किसी वस्तु पर प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होता है तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। तो चलिए ये बातों को अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देखना चाहते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ये हम लोग पढ़ लिए, हम लोग ये सीखे चुके कि प्रकाश की सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन ऐसा एक बात हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे प्रकाश होता है तो प्रकाश एक क्या होता है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है जिसकी वजह से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं।
और प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। यानी अगर प्रकाश की परिभाषा लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं सर कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की सहायता से ही हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। अब बात आती है कि जो प्रकाश होता है, हम लोग देखते हैं कि एक सूर्य से प्रकाश आती है, कोई बिजली का बल्ब है उससे प्रकाश आती है। तो कहा जाता है कि प्रकाश जो होते हैं, यानी प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, इसको इंग्लिश हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत जो होता है कुल मिला के दो तरह के होते हैं। एक स्रोत को हम लोग कहते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। दूसरा हम लोग कह सकते हैं मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, या इसे हम लोग कह सकते हैं कृत्रिम स्रोत। यानी हम लोग इसको कह सकते हैं प्रकाश का कृत्रिम स्रोत। अब बात ये आती है कि किस किस स्रोत को हम लोग प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं और किस किस स्रोत को मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत कहते हैं। कहता है कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसको खुद नेचर बनाया हो, उसे हम लोग प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपका सूर्य, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा बात हम लोग कर सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन जुगनू एक ऐसा कीड़ा होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से लाइट पाए जाते हैं। अब ETC कर देते हैं और इसी तरह से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत का मतलब होता है कि प्रकाश का वैसा स्रोत जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो। प्रकाश का वैसा स्रोत जिसको मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो, उसे हम लोग प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सा प्रकाश का स्रोत है जिसका उपयोग करते हैं। जैसे में बिजली का बल्ब, बिजली का जो बल्ब होता है इसे मानव बनाए। दूसरा एक और पढ़ाओ मोमबत्ती एक ऐसा प्रकाश का स्रोत है जिसे मानव निर्माण किया गया है, मानवों के द्वारा निर्माण किया गया है। चलिए अब इसके पश्चात अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का। हम लोग पढ़ लिए स्रोत, प्रकाश के बारे में पढ़ लिए। अगला टॉपिक है हम लोग का
कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कुल 2 भागों में बांटा गया है। एक वस्तु प्रदीप्त वस्तु होते हैं और एक वस्तु अप्रदीप्त वस्तु होते हैं। प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिससे स्वयं प्रकाश निकलता हो। प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिससे स्वयं प्रकाश निकलता हो, उसे हम लोग प्रकाश का प्रदीप्त स्रोत उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दूसरी बात होती है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है जिससे प्रकाश नहीं निकले, वो केवल प्रकाश का प्रवर्तन कर सके और प्रकाश के प्रवर्तन के माध्यम से वो चमकता हो और ऐसा प्रतीत होता है कि उससे प्रकाश निकल रहा है। तो इस तरह के वस्तुओं को हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसको इंग्लिश में नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे लकड़ी एक अप्रदीप्त वस्तु है। चांद, आप लोग चंद्रमा का नाम सुने होंगे। चंद्रमा एक आपका नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। चंद्रमा क्या करता है कि चंद्रमा सूर्य के लाइट को हमारे पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिससे हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, कोई प्रकाश नहीं होती, वो केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण चंद्रमा भी हमें लगता है हमें कि चंद्रमा से भी प्रकाश आता है, लेकिन ये सही नहीं है। चंद्रमा से प्रकाश नहीं आती है। चंद्रमा केवल सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिससे हमको ये प्रतीत होता है कि चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। चंद्रमा एक ऐनक की तरह काम करता है। जिस तरह से आप घर में दर्पण का उपयोग करते हैं, तो एक दर्पण की तरह काम करता है। चलिए अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, दूसरे को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता हो, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। और वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो,
हमने ये देखा कि प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता हो, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है। जैसे तारा, तारा से प्रकाश निकलते हैं। जुगनू, जुगनू से आपका प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती से आपका प्रकाश निकलता है। और विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब से आपका प्रकाश निकलता है, इत्यादि। यानी वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो उसे हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जैसे में अब अप्रदीप्त वस्तु का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपके घर में जिससे लाइट नहीं निकलता हो। जैसे में हो सकता है लकड़ी का बना हुआ कोई चीज, लकड़ी ही लिख देते हैं, लकड़ी लिख दिया गया। जैसे कॉपी आपका हो गया, कलम हो गया, एक आपका चंद्रमा हो गया, चंद्रमा हो गया। उसके बाद आपका हम लोग कह सकते हैं हीरा, हीरा हो गया। ये सब जितने भी वस्तुएं हैं सारे के सारे वस्तु जो हैं आपका अप्रदीप्त वस्तु हैं। ये सबको अप्रदीप्त वस्तु के कैटेगरी में रखा गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश का जानकारी ले लिए, प्रकाश के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब प्रकाश के आधार पे वस्तुओं की बंटवारा पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर प्रकाश है, प्रकाश का कुछ ना कुछ तो गुण होता होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, आखिर प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला बात, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रकाश के गुण या प्रकाश के प्रकृति, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ लाइट, नेचर या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ने वाले। तो सबसे पहली बात हम लोग ये कह सकते हैं सर, इसके गुण के बारे में पहली बात कहा जाए तो सबसे पहली बात हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में गमन करती है। यानी पहला बात हम लोग लेके चलें तो प्रकाश एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब बात यह होती है कि आखिर जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन क्यों करता है। तो प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है जो आपका प्रकाश के कण सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। यानी जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन, जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। न्यूटन साहब के अनुसार उन्होंने एक प्रकाश का कण सिद्धांत दिया था। उन्होंने प्रकाश का एक कण सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रकाश के कण जो होते हैं, प्रकाश के जो कण होते हैं उच्च गति से एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो वो प्रकाश कण के सिद्धांत पे गमन करती है। यानी प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश कण के सिद्धांत के अनुसार वो क्या करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये कौन सा सिद्धांत के अनुसार काम करती है भाई, तो ये प्रकाश के कण सिद्धांत के आधार पे, कण सिद्धांत के आधार पर प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है।
अब बात यह होती है कि प्रकाश के कण सिद्धांत जो दिए थे वो आपका एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम था, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उस अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम था सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन। इन्होंने कण सिद्धांत, प्रकाश के कण सिद्धांत दिया और उसमें इन्होंने बताया कि प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब दूसरी बात हम लोग ये देख सकते हैं, दूसरा गुण हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये हमें पता चलता है हाइगेंस के प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार। जो हमें ये पता चलता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये हमें पता चलता है आपका जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेंस। उनके अनुसार हम लोगों को ये पता चलता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। उन्होंने कहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग होता है जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि आपका कोई भी तरंग, वैसा तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखा कि प्रकाश जो है वो बिना माध्यम के ही गति करता है। अब उनको कैसे पता चला? तो जैसे कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल से पहले स्पेस आता है। तो स्पेस में आप लोग सुने होंगे कि स्पेस में ना तो कोई गुरुत्वाकर्षण होती है और ना ही वहाँ कोई इन्वायरमेंट है, यानी वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। तो वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, इसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो आते समय बीच में उसे कोई माध्यम नहीं मिलता है, लेकिन उस माध्यम में भी वह गमन करता है। तो हम लोग एक बात ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो बिना माध्यम के गति कर सकता है। इसलिए हम लोग प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सिद्धांत जो दिया गया है प्रकाश का तरंग सिद्धांत के अनुसार कहा गया है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार ये बात को कही गई है कि प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग होता है जो किसी बिना माध्यम के ही गमन करता है। और प्रकाश भी बस सेम है, वो भी बिना माध्यम की, यानी उसको गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना माध्यम का ही आपका प्रकाश गमन कर सकता है। पहली बात। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो दिए थे आपका हाइगेंस साहब दिए थे। हाइगेंस या हाइगेंज लिखा जाता है। हाइगेंस साहब दिए थे, ये जर्मनी का वैज्ञानिक थे, ये जर्मनी का रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया था। चलिए अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के गुण क्या होती है। हाँ, एक और गुण होती है, तीसरा गुण हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति होती है। अब क्यों होती है भाई? हमको कैसे पता चलेगा कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है? तो प्रकाश में दो तरह के चीजें पाई जाती है, एक आपका तरंग होता है और एक आपका कण होता है। तरंग और कण दोनों होने के कारण हम लोग प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं, यानी प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। चलिए अब यहाँ से हम लोग का जो 10th लेवल का जितना भी था हम लोग का समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। आखिर प्रकाश का प्रवर्तन क्या होती है?
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे हम लोग अब अगली क्लास में। अब हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।